जैसे अब अनुमान कइल जाता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम अगर लड़ाई जल्दी खत्म ना भइल तो 500% बढ़ सकेला। का असर पड़ी सोचिए। दर्शक नमस्कार, हम बानी राधे श्याम पटेल। रुआलो देख रहल बानी घंटाघर टीवी। आज फिर एक एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरव्यू लेके आ गइल बानी। हमनी के साथ में बीरगंज कॉलेज बीरगंज के प्रिंसिपल बानी विनोद गुप्ता। देश के अर्थतंत्र लगायत देश विदेश के राजनीतिक अवस्था के बारे में भी यहाँ के अच्छा खासा नॉलेज रखेनी। यहाँ के एगो राजनीतिक विश्लेषक भी बानी। आई यहाँ से हमनी के बातचीत करे जा रहल बानी सन। बहुते गंभीर विषय बा। अभी जौन इजराइल आ पैलेस्टाइन के बीच में द्वंद्व छेड़ल बा, जंग छेड़ल बा। 6 अक्टूबर के सुबह में हमास समूह द्वारा भइल आक्रमण में, मिसाइल आक्रमण में सयों के आबादी में मृत्यु भइल बा, धन के क्षति भइल बा। ओकरा बाद इजराइल लगातार अपने के अटैक कर रहल बा पैलेस्टाइन के ऊपर। आक्रमण में पड़ के नेपाल के 10 गो एग्रीकल्चर पढ़े गइल विद्यार्थी लोग के भी निधन भइल बा, जेमे मध्य प्रदेश के एगो धनुषा के आनंद शाह भी बाड़न। देश के नेपाली जनता जितना भी बा, जहाँ भी बा, डरल बा, सहमल बा, त्रसित बा। ई का भइल वहाँ से रेस्क्यू करे वाला जौन बा नेपाल सरकार के काम अगाडि बढ़ल बा। विद्यार्थी लोग के 253 जना के टोली एगो नेपाल आ चुकल बा। इहे विषय में बातचीत करे हम जा रहल बानी। नमस्ते, अपने के बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। पैलेस्टाइन इजराइल घटना के रउआ कौना हिसाब से विश्लेषण कर रहल बानी? देखिए, घटना तो अब पैलेस्टाइन और इजराइल के संबंध जब से इजराइल के स्थापना भइल तब से ओकनी के स्थिति द्वंद्वरते रहल बा। लेकिन वर्तमान अवस्था में जौना हिसाब से हमास एकाएक अटैक कैलक हो, अभी हमनी के सुने के मिलता जे पाकिस्तानी हथियार प्राप्त हो रहल बा, ओमे प्रयोग हो रहल बा। और भी विदेशी देश के हथियार सब जौन यूक्रेन में गइल बा वो हथियार प्रयोग भइल बा। सारा चीज़ के ध्यान में रखला पर हमरा जौन दिमाग में बात आयल बा वो ये बा कि सामान्य रूप से कोनो बात के लेके झगड़ा भइल, हमला कर देनी वाला लड़ाई ना हो। एकर जड़ जौन G20 सम्मेलन भारत में भइल, भारत के G20 सम्मेलन में अमेरिका के अग्रता में भारत से लेके मध्य पूर्व होते हुए अमेरिका यूरोप तक जाए के जौन कनेक्टिविटी के बात उठल न, वो भइला से स्थिति में पावर बैलेंस में चेंज दुनिया में होखे के अवस्था दिखाई पड़ल। जैसे चीन एगो उदयमान शक्ति के रूप में अपना के स्थापित करेला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे ले आइल बा। अब ई प्रोजेक्ट के आ गइला से का भइल कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभावकारिता कम होके के अवस्था सृजना भइल। दक्षिण एशिया के नेतृत्व जे बा भारत के हाथ में जाए के अवस्था हो गई। तो उ स्थिति के जौन चीन या चीन समर्थक देश हुई वो कभी भी ना चाहिए जो वो स्थिति क्रिएट हो। अपने कहे के मतलब पैलेस्टाइन चीन समर्थित देश? चीन समर्थित देश है, चीन प्रयोग कैल पैलेस्टीन के, हमास के। लेकिन भारत से भी तो ओकर अच्छा खासा पुरान संबंध बा। अटल बिहारी वाजपेयी जौन बेरा प्रधानमंत्री रहनी, इजराइल जौन पैलेस्टाइन के जगह अपने कैप्चर कैल ओकरा के छोड़े के पड़ी कह के ऐसन का बात वहाँ के भाषण में कहते आए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी कहले रहनी, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही तो पैलेस्टाइन के जौन नेता रहलन यासिर अराफात, वो लोग के भाई बहन के संबंध रहे। तो उस समय बीत गए, गुजर गए। अभी इंडिया में मोदी जी के सरकार बा। मोदी जी के सरकार के जौन किस्म से इजराइल के संगे सैन्य संबंध रहल बा, खास करके अभी अमेरिकी झुकाव जगह इंडिया के बढ़ल बा, वो स्थिति में भारत के अपन महत्वाकांक्षा बा कि हम दक्षिण एशिया के नेतृत्व ली। तो वो हिसाब से रणनीति परिवर्तन होबे करी। जौन BRI प्रोजेक्ट बा अपने के कहीं ना कहीं फेल हो जाई, चीन के प्रभुता जौन बा प्रभावशालीता घटी, जौना के चलते ई उथल पुथल हो रहल बा कह के राउर अपने के व्यक्तिगत धारणा? जी जी जी, हमार व्यक्तिगत धारणा। 4000 नेपाली लोग इजराइल में अभी विभिन्न पेशा में आबद बानी, काम करेनी। 100 के संख्या में विद्यार्थी वहाँ पढ़ेला लोग। 10 जना के मृत्यु भइल बा, लेकिन बॉडी अभी आवे नहीं के सकत। प्राविधिक कारण का हो सकता सर? सरकार के लाचारीपन का हो सकता? नहीं, मैं सरकार के लाचारी पर नहीं है। जब तक देखिए इजराइल में ही घटना भइल बा,
तो इजराइल के गवर्नमेंट जब तक बॉडी हैंड ओवर ना करी तो हमनी के तो चाह के भी नहीं जा सकत। तो इजराइल सरकार के कहना बा कि आइडेंटिफिकेशन में भी कुछ समय लगी। अब हो सकेला बॉडी एक पार्ट में ना होके छत बिछत भइल होके या का स्थिति में बहुत हमनी के जानकारी नहीं है ना, तो वो कारण से हमें थोड़ा सा समय लाग सकेला। तो समय तो देवे के पड़ी, तो हमनी के लगे कोनो विकल्प नहीं होगा। दर्शक बिन दशहरा दीपावली छठ के दिन बा नेपाल खातिर एगो दशहरा राष्ट्रीय पर्व के रूप में एकरा के फेस्टिवल के रूप में मनावल जाला। अब महसूस करी कि जो उ पीड़ित जन के परिवारजन में का हाल होई, आ वहाँ लगन कितना दुख आ कितना सदमा में कितना शोकाकुल बानी, जे रोज वहाँ लगन आंसू चुआ रहल बानी, केहू मूर्छित पड़ रहल बा, केहू रो रहल बानी। आ सरकार से अपने के पहल कदमी कर देवे खातिर सरकार वाला निकाय के ध्यान आकर्षण भी हो रहल बा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जौना हिसाब से लागे के चाहे उ कर भी सकता आ करत होई, लेकिन असफल बा अभी तक ले सरकार के प्रयास देखल जाए तो। एक विपिन जोशी कह के स्टूडेंट ग्रेनेड बीक के सब लड़का सन के भगा दलन, कहलन जाके बंकर में रह जसन, आ उनका के हमास कैप्चर करलक, उनका अता पता नहीं के चले सकत। ए पर का आदमी तो बहादुर बाप दूगो, हम जहाँ तक हमनी के जानकारी मिलल कि दूगो ग्रेनेड गिरल है, उनमें से एगो के उठा के उ फेंक दिलन आ बाकी अपना साथी लोग के लेके बाहर निकलन। ये बीच में उनका के हमास वाला समूह कैप्चर करलक। लेकिन आज अभी तत्काल न्यूज आई लगी गाजा स्ट्रिप में जौन भी बंधक लोग रहलक ह, इजरायली सेना ओकरा के मुक्त करेलक ह। अब उमें उबाड़न की नहीं खन लिविंग या डेड एक एक खबर अभी तक नहीं के है। लेकिन हमनी के सबके ईश्वर से प्रार्थना करी, नेपाली हई, बड़ा दस के पूर्व संध्या में माँ दुर्गा भवानी उनका के सुरक्षित रखस। आ जेकर भी उमें मृत्यु भइल बा वो परिवार के प्रति, मृतक के प्रति हमनी के हार्दिक संवेदना बा। अब घटनाक्रम के बाद तो हमनी के ये कर सकत नहीं, ऐसे बेसी तो कुछ करे के अवस्था में हमनी के नहीं। पैलेस्टाइन आ इजराइल उ दूगो देश पहले पुरान देश पैलेस्टाइन रहे, 1000 साल पुरान एकनी के दुश्मनी है कह के देखल जाला। 1948 में यूएन एगो समझौता कैलक कि हई सीमा अपने के इजराइल के होई, हई सीमा अपने के पैलेस्टाइन के होई। जौना बेर 57% भूभाग अपने के इजराइल के पक्ष में पड़ल आ 43% भूभाग अपने के पैलेस्टाइन के पक्ष में पड़ल। लेकिन अभी आके पैलेस्टाइन के भूभाग जौन बा बहुत कम होते चल गईल बा, जौना के चलते ये लोग अपन जमीन वापसी करे खातिर इजराइल से लड़तानी। एज अ फ्रीडम फाइटर कह के ऐसन का ई हमास कह के ग्रुप बा, ई सब लोग के विश्लेषण कइल जाला। एकरा बारे में थोड़ा विगत के ई लोग के द्वंद्व का रहे, एकरा बारे में थोड़ा इतिहास का बा। लोग के जमीन के देखिए। अब हमरा ख्याल से जहाँ तक हमरा जानकारी बा, इजराइल के मान्यता देवे वाला पहिलका देश अमेरिका के बाद नेपाल है। बीपी कोइराला प्रधानमंत्री रहलन और सब अमेरिका के बाद सबसे पहले मान्यता भारत भी वो टाइम में मान्यता ना दे रहा, नेपाल मान्यता दे रहा। तो वो लोग के जैसे वो लोग के जीवित सेटलमेंट है ना, तो उस सेटलमेंट के लेके ही प्रॉब्लम बा। और धार्मिक रूप से भी बहुत बड़ा अंतर बा दोनों आदमी के समझदारी में। तो जमीन के लेके विवाद तो यासिर अराफात के टाइम में भी रहे, वो टाइम में भी बार बार लड़ाई होके अटैक होके, लेकिन वो का हो कि दोनों पक्ष के आंतरिक द्वंद्व के रूप में रहे, अंतर्राष्ट्रीय रूप में ओकरा के प्रयोग ना कल गई रहे। अब की पारी के लड़ाई में ओकरा के अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रयोग कर गई बा। तो ऐसे का बा कि रुआ अभी तो लड़ाई चलता, लड़ाई चलला के बाद एगो तो ऐसे ही विश्व आर्थिक मंदी में फंसल बा। आ लड़ाई खत्म भइला के बाद जो आफ्टर इफेक्ट आवे वाला बा वो ऐसे भी डर लागू होके की स्थिति में नेपाल के का असर पड़ी? वो बहुत खराब असर पड़ी। जैसे मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाई। मध्य पूर्व के देश सऊदी अरबिया से लेकर सारा देश तो ओकरा के सहयोग करता नु, सैनिक आयुध भेजता नु। ओकरा बाद वहाँ से अमेरिका भी सप्लाई होकेला। तो ओकरी के का करी अपन या तो प्रोडक्शन घटा दी या रेट बढ़ा दी। दोनों स्थिति में का होगी, अभी 5 बैरल से 25 बैरल तभी हो गई बा कच्चा तेल के मूल्य $5 से $25 प्रति बैरल हो गए, 5 गुना बढ़ गए। इजराइल के प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट अभी आयल बा कि हमनी के गाजा स्ट्रिप से हमास के पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद करके हटा दें। अब तक कहा कि 18 किलोमीटर चौड़ा 45 किलोमीटर लंबा एगो स्ट्रिप हो गाजा स्ट्रिप। अब रह गई सीरिया लिबिया, उगनियों के अभी युद्ध जरूरत बा। तो और बात देखिए इजराइल के सैन्य शक्ति कितना मजबूत बा कि ई फ्रंट पर लड़ाई करते हुए भी सीरिया लिबिया पर भी अटैक कर रहा है। इजराइल एगो ऐसा मतलब सामर्थ्य वाला देश है
कि वो अपना वर पर के जितना भी अरब कंट्री रहल सन उ सब के हरैले रहे एक बेर। बिल्कुल सही बात देखी ना, वो तो जौन इजराइल के जमीन देहल गई रहे, वो 75% बलौटे जमीन रहे, बालू रहे वो। अब वो बालू में ओकनी के पैलेस्टीन में जाके गाजा स्ट्रिप में जाके माटी चुरा के ले आके टॉप पावर माटी के बना के आ ओकरा के पूरा उपजाऊ भूमि बना लेलक। आ इतना डेवलप कर ले बा जो वर्ल्ड के इतना धनी मानी राष्ट्र सबके डायरेक्ट चैलेंज करे के स्थिति में बा। तो काफ़ी मेहनती जात तो ह, लड़ाका भी ह। और वह देखले हो कि हम प्रधानमंत्री अपना बेटा के युद्ध में जा के भेजा तारन। आज अभी हम पत्रिका में पढ़नी है, एगो कोनो देश के राजनयिक की पत्नी बड़ी वो अपना हस्बैंड के कहलिए हो, जबकि वहाँ मिलिट्री अथी में होंगे, राजदूतावास में कर्मचारी बारन, कि तू ई पद छोड़ के विदा लेके लड़ाई में चल। ये भी सुनल जाला कि वहाँ के महिला लोग भी तालीम प्राप्त रहेला, हर एक नागरिक वहाँ के 1 साल के तालीम प्राप्त होला आ ओकरा बाद कहीं से भी जंग छिड़ गइल तो ओमे जाके अपने के भाग लेवे के बा। 18 वर्ष के वहाँ का जो अनिवार्य मिलिट्री सेवा बा। 18 साल उम्र पहुँचला पर हर इजरायली के सैन्य तालीम लियल अनिवार्य बा। अभी एगो घटना उजागर भइल बा, जब हमास के अटैक भइल तो एगो लड़की जौन उ एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज रही, वो तुरंत अपना बंकर में से हाथ हथियार निकाल के अपन 10-12 गोड़ा के ग्रुप लगा के 25 गो हमास के आतंकी के खदेड़ देलक।